अमेरिका के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर से चौंकाने वाली शिकायतें सामने आ रही हैं। खाना खराब मिल रहा है, लोग भूख से तड़प रहे हैं और भीड़ बढ़ गई है। कम से कम 7 स्टेट्स में आइस सेंटर्स में बंद प्रवासी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें खराब खाना या फिर सड़ा हुआ खाना मिल रहा है। इसके अलावा खाना समय पर नहीं दिया जा रहा है और कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूएस के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स के क्या हाल है, अंदर क्या हो रहा है और क्यों हजारों इमिग्रेंट्स खुद को बुनियादी इंसानी गरिमा से वंचित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल अमेरिका में कम से कम 7 स्टेट्स में डिटेंशन सेंटर में इमिग्रेंट्स ने भूख, खाने की कमी और सड़ा हुआ खाना मिलने की शिकायत की है। कुछ लोग बीमार हो चुके हैं, कुछ ने वजन घटने की भी बात कही है और एक जगह तो खाने को लेकर हिंसा तक हो चुकी है। आइस यानी कि जो यूएस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसकी जेलों में अभी करीब 97,000 से ज़्यादा लोग बंद हैं, जबकि कांग्रेस ने तो सिर्फ 41,500 लोगों की ही अनुमति दी थी। यानी ये ओवर क्राउडिंग सीधे तौर पर खाने की क्वालिटी और टाइमिंग को भी प्रभावित कर रही है। कैलिफोर्निया के एक डिटेंशन सेंटर में बंद हैं अल्फ्रेडो ने कहा कि खाना इतना कम और अजीब होता है कि भूख मिटती ही नहीं है। मांस ऐसा होता है जैसे छोटे छोटे पत्थर, बिल्कुल बेजायका और लिक्विड जैसा। वहीं एक रूसी डिटेनी इलिया का कहना है कि मैं अब भूख का आदी हो चुका हूं और मैंने वजन भी घटा लिया है। टेक्सास में एक महिला ने बताया कि उसके पति को रोज सिर्फ 2 चम्मच चावल मिलता था और लोग भूख से परेशान थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टेकोमा वॉशिंगटन के आइस सेंटर में बेसिलस नाम के बैक्टीरिया से करीब 60 लोग बीमार हो गए। ये खाने से होने वाला फूड पॉइजनिंग था। खाना रात में देर से दिया जाता था और कई बार तो ठंडा या फिर सही से गर्म नहीं किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में पाया गया है कि खाना गलत तरीके से पकाया गया है और स्टोर किया गया था। इसके अलावा 2025 में अभी तक 7 बार फूड वायलेशन दर्ज भी हो चुका है, जबकि 2023 में ये सिर्फ एक ही बार था। पहले डीएचएस के अंदर एक ऑफिस था जो इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। ट्रंप सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया है। पहले ये लोग किचन तक जाकर चेक करते थे, अब शिकायत करने का कोई भी प्रॉपर चैनल नहीं बचा है। जो भी लोग कुछ कहते हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। जिन वकीलों और हेल्पलाइन वर्कर्स को कॉल्स आते हैं वो कहते हैं कि अब हर दिन 10 से 20 कॉल्स सिर्फ खाने की शिकायतों पर ही आती हैं। जब मीडिया ने डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से पूछा तो उनका रिस्पांस था कि भाई खाने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ डाइटिशियन द्वारा अप्रूव किया गया है। जीईओ ग्रुप जो कई डिटेंशन सेंटर्स को चलाता है, उसका कहना है कि हमारी सर्विसेज आइस के नियमों के अनुसार मॉनिटर होती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट और जो डिटेनीज की हालत है वो तो कुछ और ही बयां करती है। खाने का हक इंसान का सबसे बुनियादी अधिकार होता है। अगर कोई अपराधी भी जेल में हो तो भी उसे खाने, सोने और इलाज की सुविधा मिलती ही है। यहाँ तो कई सारे लोगों को बिना किसी चार्ज के डिटेंशन में डाला गया है और उन्हें इंसान नहीं सिर्फ नंबर समझा जा रहा है। और अब जब निगरानी रखने वाले ऑफिस बंद कर दिए गए हैं तो अब लोगों से सवाल कौन पूछेगा, सरकार से कौन पूछेगा कि डिटेंशन सेंटर की हालत क्या है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इंसानियत की परीक्षा है। अगर आप भी इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, आप मुझे कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।